ज़ेरोधा में सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ये मोबाइल से आप स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप इजीली इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एंड ओ के भी ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इक्विटीज़ एफ एंड ओ वाले टैब पर। इसमें इंट्राडे में अगर हम देखें तो बाय का बटन जहाँ पर है वहाँ पर हमें बाय प्राइस एंटर करनी है। जैसे सपोज़ करिए 500 रुपीज़ से एस बी आई का एक शेयर हमने बाय किया है और यहाँ पे 505 पर हमने उसे सेल किया है। क्वांटिटी अगर हम 1 कर देते हैं तो यहाँ पर इंट्राडे चार्जेस आपको, जैसे आप देखेंगे ब्रोकरेज 3 पैसा लगी है, टर्नओवर आपका कितना है, एसटीटी कितना लगा है, सारे चार्जेस मिलाकर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट का बटन आपको प्रेस करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट का बटन प्रेस करेंगे तो जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे विंडो को, तब आपको यहाँ पर इक्विटी एंड करेंसी सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट में 1 नंबर दिखाई देगा। इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे कि बाय प्राइस ये थी, सेल क्वांटिटी, प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल चार्जेस कितने डिडक्ट हुए। इसको आप क्लोज कर देंगे और इस पेज को रीलोड करेंगे। अब सेम चीज़ हम करेंगे 100 क्वांटिटी के साथ में। 500 पर हमने एसबीआई का एक शेयर बाय किया है, सेल हम कर रहे हैं 505 पर, और यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है इसको हम 200 कर देते हैं 100 की जगह, तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख का टर्नओवर हुआ है टोटल इंट्राडे के अंदर। ब्रोकरेज हमें लगी है 40 रुपीज़ की, 25 रुपये का एस टी टी लगा है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगा है और टोटल चार्जेस यहाँ पर आ गए हमारे करीब 83 रुपीज़ पर। अब मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रेस करता हूँ और फिर पूरी विंडो को नीचे स्क्रॉल करूँगा। इक्विटी इन करेंसी में टोटल 83.58 रुपीज़ का चार्ज लगा है, 916 का प्रॉफिट हुआ है। कायदे से प्रॉफिट हमें 1000 का होना चाहिए था, लेकिन टैक्सेस काटने के बाद 916 का ही हुआ है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम एक और काम करते हैं, हम डिलीवरी के भी चार्जेस देख लेते हैं कि डिलीवरी के चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं हमें। इस पेज को वापस से हम रीलोड करेंगे और जब ये पेज रीलोड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपना जो डिलीवरी वाला है सेकंड ऑप्शन है इस पर आएंगे। यहाँ पर हम बाय में बाय प्राइस एंटर करेंगे, सेल में सेल प्राइस एंटर करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी में 200 हम एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने इंट्राडे में पोजीशन ली थी लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे आपका 505 रुपीज़ का टारगेट आया और आपके पास सपोज करिए कि फ़ंड थे जिस फंड से आप होल्ड कर सकते थे 200 क्वांटिटी को, तो आपने कैरी फॉरवर्ड कर ली पोजीशन। तो आप देखेंगे कि डिलीवरी में ब्रोकरेज ज़ीरो है लेकिन 201 रुपये का एसटीटी चार्ज लग गया है। यानी कि अगर हम आप कुछ भी चीज़ होल्ड करते हैं तो डिलीवरी के अंदर जो एसटीटी चार्ज है वो ज़्यादा लगता है। तो हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो ये पॉइंट्स का गैप है कम से कम थोड़ा ज़्यादा रहे, 505 5 नहीं तो हम 510 पर सेल करें। लेकिन क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए देख रहे हैं तो सिंप्लिसिटी यही रहेगी कि एक ही एग्जांपल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। 505 पर हमने 200 क्वांटिटी सेल करी है। अब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालेंगे तो एडिशनल चार्जेस और आ जाएंगे। डिलीवरी में हमें डीपी चार्ज भी लगता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। डिलीवरी 500 पर हमने बाय किया, 505 पर हमने सेल किया, 200 क्वांटिटी थी, ग्रॉस प्रॉफिट होना था 1000 रुपये का, लेकिन 240 रुपीज़ के चार्जेस कट गए। अब ये चार्जेस का ब्रेकअप भी नीचे, ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दिया है। ब्रोकरेज ज़ीरो लगी है, 201 रुपये का एसटीटी चार्ज है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा है हमारा चार्ज 6.93 रुपीज़ का, स्टैम्प ड्यूटी 15 की और डीपी चार्ज लगभग 16 रुपये का लगा है और जीएसटी भी लगा है 1.25 का। यानी हमें ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम पोजीशन कन्वर्ट करें ऐसा ना हो कि हम जैसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर ही हम नेक्स्ट डे भी सेल आउट कर दें फेयर में आकर, तो हमारे जो ब्रोकरेज और चार्जेस हैं वो ब्रेक इवन भी नहीं हो पाएंगे और हमें रियलाइज़ होगा कि जो पोजीशन हमने प्रॉफिट में बेची थी वो उसमें हमें चार्जेस लग गए और हमारा जो फंड है उसमें से भी कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया। तो कम से कम आप पहले किसी भी पोजीशन लेने के इस कैलकुलेटर को यूज़ करना ना भूलें। इसी को हम वापस से रीलोड कर लेते हैं और एफ एन ओ का भी चार्ज देख लेते हैं।
अब हम तीसरी स्टेप पर आएंगे जहाँ पर हम एफ एंड ओ फ्यूचर्स का टोटल जो भी है हमारा देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि जो चार्जेस लगते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों का ही हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो बाय प्राइस मान लीजिए यहाँ पर आप प्रीमियम देखिए। जो सपोज करिए 100 रुपीज़ की प्रीमियम चल रही है निफ्टी की किसी कॉल की। सपोज कर लेते हैं 17,000 की कॉल की जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ है। तो बाय में 100 डालना है, सेल में 150 रुपीज़ है और जो लॉट साइज़ है यहाँ पर 50 का। तो 50 के लॉट साइज़ पर हमने 50 पॉइंट्स गेन किए हैं। टोटल हमारा टर्नओवर कितना हुआ 1250 का। और यहाँ पर आपको जो ब्रोकरेज है ये 3.75 की लगी है। और सॉरी एफ एंड ऑप्शंस का हम देखते हैं और फ्यूचर्स का था वो। तो यहाँ पर हम एफ एंड ऑप्शंस का देखते हैं। यहाँ पर हमें 100 रुपीज़ पर हमने लिया है और यहाँ पर 150 रुपीज़ पर हमने इसको सेल करा है और 50 जो है हमारी ठीक है। लॉट साइज़ जो है क्वांटिटी के अंदर एंटर करना है। जैसे आपने 2 लॉट लिए हैं तो यहाँ पर आपको 100 एंटर करना है। ठीक है, 100 पर जो हमारा प्रीमियम था वो हमने बाय किया किसी भी स्ट्राइक प्राइस का और 150 पे हमने उस प्रीमियम को सेल कर दिया। क्वांटिटी 50 का लॉट होता है। तो निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि आपका टर्नओवर इतना हुआ है, ब्रोकरेज एसटीटी और ये सारी डिटेल्स जो भी हैं इतनी है। टोटल आपको जो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट हम देख लेते हैं और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हुआ था 2500 का उसमें 60 रुपीज़ चार्ज कटे हैं जिसमें 40 रुपीज़ ब्रोकरेज है और दूसरे चार्जेस और भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या है आपको इजीली और अच्छे से पता चल जाएगा कि एडिशनल अगर कुछ चार्जेस लग रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करना ना भूलें। और फ्यूचर का फ्यूचर्स के अंदर देखें और ऑप्शंस का ऑप्शंस के अंदर देखें। बाय के अंदर बाय प्राइस डालें, सेल के अंदर सेल प्राइस और क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी। एफ एंड ओ का कैलकुलेटर भी मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया है और बाकी सारे दूसरे कैलकुलेटर्स भी आपको बता दिए हैं। तो आप ट्रेड लेने के पहले ही चार्जेस देख लें कि कैसे क्या क्या चार्जेस लगेंगे। तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना फंड डिडक्ट होगा, कितना आपका ब्रेक इवन रहेगा और क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये ज़ेरोधा का मोबाइल कैलकुलेटर है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ेरोधा में नहीं है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यूज़ करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको जो भी सपोर्ट लगे हमारा सपोर्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।